आसक्ति जो कभी भी आ सकती है प्रेम भैया, और कहीं पर भी आ सकती है। नाम है आसक्ति। किसी किसी पर भी आसक्ति आ सकती है और कभी भी आ सकती है। मैंने एक संत से पूछा, महाराज आप ये बताओ कि ये आ सकती है तो क्या जा नहीं सकती? संत ने कहा मुस्कुराते हुए, भैया ये आ तो सकती है बड़ी आराम से और जाती है बड़ी मुश्किल से। आ तो सकती है बड़ी आराम से और जाते जाते तो कई जन्म मिल जाते हैं। प्रेम से कहिएगा राधे जा उसी की शक्ति है तो ऐसे पावन धर पर कथा का श्रवण करता है। बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया। इतना सुंदर ज्ञान पाकर विरक्त हो गए आत्मदेव जी और चले गए हरिद्वार। दशम स्कंद भागवत जी का मूल पाठ करते हैं। अंत तो गंगा हरि के भानु के अधिकारी बने। आत्मदेव जी चले गए। धुंधुकारी ने पकड़ा माता जी को। माता जी बताओ धन कहाँ पर छुपाया है पिताजी ने? बोले बेटा रखा ही क्या है घर में तुमने? सब तो जुए में हरा दिया, अब क्या बचा है? बोले देती नहीं, ऐसी जलती हुई लकड़ी से मारूंगा जितना कोई यमराज भी तुम्हें दंड नहीं देगा। धुंधली अज्ञानी है, कोई विवेकपूर्ण बात सूझी नहीं तो अंत तो गत्वा अर्धरात्रि में ये दुष्ट मुझे मारे उससे पहले अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। अंध कुआं में जाकर गिरी। माताजी चली गई, पिताजी चले गए। अब केवल संक्षेप में एक सारांश दूंगा, उसके बाद आरती की ओर जाएंगे। महाराज ये आत्मदेव कोई और नहीं, मैं आत्मदेव हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता है ब्राह्मण। तुंग किसको कहते हैं? श्रेष्ठ। और भद्र किसको कहते हैं? कल्याण। श्रेष्ठ कल्याण जहां पर हो सके वो है तुंगभद्रा। और इस शरीर से ही मेरा श्रेष्ठ कल्याण हो सकता है। ये शरीर ही तुंगभद्रा नदी है। इसके भीतर जो आत्मा है वो भोला भाला आत्मदेव है। महाराज उसकी बुद्धि धुंधली देवी। आत्मदेव जी खूब सत्संग करते हैं। ये मन आत्मा जब जाती है कथा में बड़ी प्रभावित तो होती है, खूब आनंदित तो होती है, मुंडी खूब सर हिलता है। धुंधली कहती है तू जितना मर्जी मान ले, मैं तो मानूंगी नहीं। महाराज जो पंडित जी को सत्संग में फल मिला, जो संत ने फल दिया, वही इस आत्मदेव को सत्संग रूपी फल प्रदान किया जाता है। महाराज एक एक बात जो समझ आती है वो फल है। अब जीवन में उतारने की बारी आती है। आचार्य जी कह रहे थे जो कथा श्रवण कर इसको जीवन में उतारना। पंडित जी को फल दिया, अपनी पत्नी को खिला देना। और पंडित जी ने क्या कर दिया? फल लेकर गए और धुंधली को थमाया, खा लेना। घर में कौन आया? धुंधुकारी। हमारे जीवन में सत्संग रूपी फल मिलता है। संत कहते हैं जो फल यहाँ खाया है उसको बुद्धि में उतार देना। और हम घर जाते हैं तो बुद्धि जो हमें सत्संग में अच्छी बात लगी थी, बुद्धि ने वही दिल काट दी घर में जाकर। अरे आचार्य जी कह रहे थे व्यापार हो धर्म के अनुकूल व्यापार होगा। महाराज कमरे का किराया कैसे निकलेगा? महाराज जब तक थोड़ा बहुत मिश्रण झूठ का नहीं होगा तब तक कैसे व्यापार चलेगा? जो बात अच्छी लगी थी बुद्धि ने काट दी। अंत तो गत्वा हम भी उसी अंत कुआं में जाकर गिरेंगे। प्रेम से कहिएगा राधे। धुंधली चली गई, आत्मदेव जी चले गए। गोकर्ण जी को लगा हुआ अपना नंबर आने वाला है। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी से कहा भैया आप आराम से भजन करो, अपने राम जी चले तीर्थाटन करने के लिए, कुछ समय बाद लौटूंगा। गोकर्ण जी निकल पड़े। धुंधुकारी का घर में मन ही ना लगे, इसने 5 गणिकाओं को बुलाया। खूब उनके लिए धन चुरा कर लाता है और खूब उनके साथ आनंद से घर में रहता है। एक दिन तो कहते इतना धन लेकर आया कि महाराज इन गणिकाओं ने आपस में वार्ता करी, मंत्रणा करी, ये नित्य प्रति धन लाता है और हमें सौंपता है। जिस दिन ये पकड़ा जाएगा निश्चित रूप से उस दिन हमारी भी पिटाई होगी। इन्होंने रात्रि के समय धुंधुकारी को खूब मदिरा पिलाई और एक चारपाई से बांध दिया। वो महाराज इसकी पिटाई करी।
चिल्लाने लगा। एक गणिका तो गई और चूल्हा से जलती हुई लकड़ी लेकर आई, इसके मुंह में डाल दी। अब तो गरबा धुंधुकारी की अकाल मृत्यु हो गई। प्रेम से कहिएगा राधे राधे। प्रेम बना। ये 5 गणिकाएं कौन है? हमारी जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, ये 5 गणिकाएं